अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर ले ज़ियादाति फ़ैज़िहिल मबसूति दुररिल गुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया व सलातु व सलामु अलल इमामिल आज़म लिरुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदुल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक्कुफ़ मुहम्मदुनिल हसनु अबू यूसुफ़ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीतिन व वदीदिन व वसीत। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन व क़ौलन आख़र इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए आयत करीमा की तज़किया करने से कबल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमावुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनकी सांस से कायनात का तनफ्फुस, जिनकी मुस्कुराहट से दुनिया का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से फूलों का तअत्तुर, जिनकी बसारत को वक्त के इश्क ने देखा तो तड़प कर कहा कि तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसो। जिनकी समात को देखा, समात को पढ़कर कलम से कहा कि लिख, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जिनके दस्ते करम को देखकर कलम से कहा कि लिख, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर ली जाए, जिनकी मुहे मुबारक को देखकर कलम से कहा कि ये भी जरा लिख, वो दिहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दिहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पाक पहले पढ़ लिया जाए, जिनके सरता पां तक देखकर 14वीं सदी के मुजद्दिद ने कहा कि लिख, काफ गेसु हा दिहन या अबरू आखे आइन साद, काफ गेसु हा दिहन या अबरू आखे आइन साद, काफ हा या आइन साद उनका है चेहरा नूर, काफ हा या आइन साद उनका है चेहरा नूर का। बड़ी तेजी के साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश कर लिया जाए।
सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने बड़ी इज्जत दी। मैं इस लायक तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी चलिए अल्लाह तबारक व तआला काइल और सामईन के इस खिदमत को सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के सदके तोफैल अपनी बारगाह में कबूल शरफियत अता फरमाए। आज इस पुरनुर शब में मरहूम मखबूर हाजी शमशाद साहब के दौलत खाने पर इस छोटे से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। उनके साहबजादों ने यह एहतमाम किया है। महफिल तो किसी और के यहाँ छोटी और बड़ी हुआ करती है, हमारे यहाँ कोई महफिल छोटी और बड़ी नहीं होती। इसलिए कि आज तो हम इस शब में उस मुक़द्दस शख्सियत के महफिल में बैठते हैं जिनकी तोती दिन को भी बोला करते हैं, रात को भी बोला करते हैं। वो नकीब लोग अपने बयान करते हैं ना कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो हुजूर सरकार गौसुल आदम दस्तगीर की महफिल सजी है। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान अजीम की एक मारूफ व मशहूर आयत करीमा की तिलावत की है। और मेरी एक आदत है कि मैं अपने पीर व मुर्शिद उस्ताद मोहतरम हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के सुन्नत पर अमल करते हुए बतर्ज तरन्नुम कुछ गा देता हूँ। वैसे आवाज पर ना जाएं जी। तो 2-3 शेर बुलाया कर लिया जाए। आप लोग तैयार है ना? चलिए हमारे हाफिज की बात भी मान लिया जाए और सब मिलकर के पढ़ें कि मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप है, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप है, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप है। यकीन जिसको यक बनाया आप है, यकीन जिसको यक बनाया आप है, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप है। कि आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपने हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपने हर खूबी में तन्हा आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं। कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम के दुल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अरे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। यकीन जिसको यक बनाया आप है, वो मकसूद कायनात जिसके बारे में मेरे
करीम अल्लाह हदीस कुदसी में बयान फरमाता है, ऐ महबूब, अगर तुझे और तेरी उम्मत को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात को पैदा ना करता। और कलीम से मुखातब हो करके अल्लाह फरमाता है, कलीम मेरा हबीब वो है कि अगर मैं अपने हबीब को पैदा ना करता तो अपने रुबूबियत को भी जाहिर ना फरमाता। हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं कि आपकी खातिर बनाए दो जहान, आपकी खातिर बनाए दो जहान। अरे अपने खातिर जो बनाया आप है, अपने खातिर जो बनाया आप है। एक ने जिसको यक बनाया आप है। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप है। और क्यों ना हो कि तेरे नाम को खुदा ने, ये महबूब ने इमाम के कलाम पर अपने तज़मीन कायम किया है। अल्लाह इमाम के कलाम के जरिए से इन्हें इनके कलाम को भी फौक़े दिए। बहुत मशहूर कलाम है, मुलाजा करें कि तेरे नाम को खुदा ने, 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 तेरे नाम को खुदा ने बड़ा मोहतरम बनाया। तेरे नाम को खुदा ने बड़ा मोहतरम बनाया। तेरे नाम को खुदा ने बड़ा मोहतरम बनाया कि सभी अंबिया के सफ में तुझे मोहतशम बनाया। सभी अंबिया के सफ में कि तेरे सदक़े में खुदा ने तेरे सदक़े में खुदा ने अरबो अज़म बनाया। तेरे सदक़े में खुदा ने अरबो अज़म बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतल करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतल करम बनाया। हमतल करम बनाया कि हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, जश्न गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और मकसूद कायनात मेरे करीम आका फरमाते कि मेरा नूर अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमा कर अल्लाह ने अपने क़ुर्ब ख़ास में रखा। फिर 2000 साल के बाद उस नूर को मुंतकिल फरमा कर पेशानी आदम में रखा। मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया का पहला इंसान आदम है, मेरा बाप आदम है। मेरा नबी अपना शजरा नसब इस अंदाज में बयान फरमाता कि मेरा नूर आदम से चला जनाब शीस में। सुना कि आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानास है, यानास के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महिलाइल, महिलाइल के बेटे फ़ियारत, फ़ियारत के बेटे इद्रिस, इद्रिस के बेटे मुतवस्सिल, मुतवस्सिल के बेटे लमक, लमक के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारो, सारो के बेटे नागुर, तारो के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह।
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह इस्माइल के बेटे, कैदार के बेटे, अवाम के बेटे, हमल के बेटे, साबित के बेटे, सलामान के बेटे, अलियाजा के बेटे, अलियासा के बेटे, ऊद के बेटे, अवा के बेटे, अदनान के बेटे, माद के बेटे, नदार के बेटे, मुदर के बेटे, मुदरिका के बेटे, खजीमा के बेटे, केनाना के बेटे, नदर के बेटे, मुदर के बेटे, फहर के बेटे, गोल गालिब के बेटे, लोई के बेटे, काब के बेटे, मुर्रा के बेटे, कुसै के बेटे, किलाब के बेटे, अब्दे मनाफ के बेटे, हाशिम के बेटे जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जनाब अब्दुल्ला की बीवी का नाम है सैयदा आमिना और आमिना के बेटे का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तेरे सदके में खुदा ने अरबो अजम बनाया, तुझे अंबिया के सफ में कि तेरे सदके हो 2 साले, कि तेरे सदके हो 2 साल, तेरे सदके नूह आदम, तेरे सदके हो 2 साल, तेरे सदके नूह आदम, तेरी जात मोहतरम है सब बेवजूद आलम, तेरी जात मोहतरम है सब बेवजूद आलम, तेरी जात मोहतरम है खुदा के बरगुज़ीदा, है खुदा के बरगुज़ीदा सभी अंबिया मुकर्रम, वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफ़ख़्तु फ़ीही का दम, है अजब निशान आदम, मगरा में ना कजाया, मगरा में ना कजाया, मगरा में ना कजाया, कि हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, खुदाया। आप समात के हवाले कर रहा, मुलाज़ा कर लीजिए कि मर्तबा क्या कोई जाने शह जिला तेरा, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। मर्तबा क्या कोई जाने शह जिला तेरा, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही मैं खतीब हूँ, ना नकीब हूँ, ना शायर हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बुजुर्गान दीन का हम पर करम है कि मौका मिलते ही निकाबत की जगह निकाबत भी कर देता हूँ और मुकर्रिर की जगह तकरीर भी कर देता हूँ, मुदर्रिस की जगह पढ़ा भी देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मर्तबा क्या कोई जाने शह जिला तेरा, मर्तबा क्या कोई जाने, मर्तबा क्या कोई जाने शह जिला तेरा, बज़्म आलम में है मौजूद उजाला तेरा, मर्तबा क्या कोई जाने शह जिला तेरा, बज़्म आलम में है मौजूद उजाला तेरा, ये सारे वलियों में हुआ रुतबा निराला तेरा, सारे वलियों में हुआ रुतबा निराला तेरा,
वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। अरे ऊंचे ऊंचों ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। मर्तबा क्या कोई जाने शहजेला तेरा, बज़्म आलम में है मौजूद उजाला तेरा। और ये शेर भी मुलाजा कर ले कि इसमें सरकार दो आलम है वजीफा तेरा, इसमें सरकार दो आलम है वजीफा तेरा, इसमें सरकार दो आलम है वजीफा तेरा। क़ल्ब मुर्दा को जिला देता है खुतबा तेरा, जब तो बेखौफ खतर रहता है शैता तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पल जा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पल जा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नूर सरकार से मामूर है सीना तेरा, नूर सरकार से मामूर है सीना तेरा, नूर सरकार से मामूर है सीना तेरा। रुए व शम्स का सदका है रुख ज़ेबा तेरा, जुल्फ़े वल्लैल से महका है अमामा तेरा, जुल्फ़े वल्लैल से महका है अमामा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आगे वो है तलवार तेरा, औलिया मलते हैं आगे वो है तलवार तेरा। मर्तबा क्या कोई जाने शहजीला तेरा, बज़्म आलम में है मौजूद उजाला तेरा। सैयदना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं। इसीलिए दिल खोल कर हम उनकी बारगाह में फरियाद करते हैं, इसीलिए दिल खोल कर हम आपकी बारगाह में फरियाद करते हैं। और मुबारकबादियाँ आती है हमको आसमानों से, कुछ हम इस अंदाज में आपकी महफिल सजा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस सादिकीन। बहुत ही मारूफ मशहूर आयत है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे है कौन लोग? अल्लाह फरमाता है कि अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले हैं वही सच्चे लोग हैं, वही सादिक लोग हैं। और मुत्तकीन ये कौन लोग हैं? अल्लाह उसकी खूबी, उसकी सिफत एक जगह और बयान फरमाता है
इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, जो अल्लाह के दोस्त है, जो अल्लाह के रफीक है, वही मुत्तकीन है। अब यहां वली किसे कहते हैं? मुतकल्लिमीन का कहना यह है कि वली कहते हैं जिनके अकायद दुरुस्त हो, उनका हर आमाल अच्छे हों, अकीदे दुरुस्त हों। तो औलिया किराम जो अल्लाह के नेक और महबूब बंदे हैं, उनके अकीदे दुरुस्त होते हैं। तो अल्लाह के वली बेईमान नहीं बल्कि साहिब ईमान होते, ईमान वाले होते हैं। इस तारीफ की रोशनी पर अगर किसी के यहाँ किसी धर्म में या उम्मत मुस्लिमाही के अंदर कोई ऐसा वली है जिसे हम वली कहते हैं, अगर वो सौम सलात के पाबंद नहीं है, नमाज रोजे के पाबंद नहीं है, उनके अकीदे सही नहीं है, तो वो वली भी नहीं है। और आगे बयान फरमाते हैं कि वली, आम उलमाए किराम का फरमान यह कि वली उस शख्स को कहते हैं जिन्हें देख करके खुदा याद आ जाए मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। ये वली की खूबी अल्लाह ने अपनी मुकद्दस किताब के अंदर बयान फरमाया है, जिसे देखा जाए तो खुदा याद आ जाए। तो आइए, इस रूए जमीन पर कोई ऐसी जात भी है, आज हम गौसुल आदम दस्तगीर 1000 साल 900 या 1000 साल हो गए, गरीब नवाज के 800 या तकरीबन 700 साल हो गए, उनका तज़किरा हम 14वीं सदी में कर रहे हैं। मखतूम पाक हो, इमाम अहले सुन्नत हो, या दिगर औलिया किराम, बाबा फरीद हो, बाबा कुतुब हो, या महबूब इलाही हो, या मखदूम सेमना हो, या मखदूम पंडवी हो, या तैयब साहब बनारसी हो, ये औलिया किराम की जो जमात है, इनका हम तज़किरा करते हैं। इनका तज़किरा हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये अल्लाह के महबूब लोग हैं। हमारा अकीदा ऐसा नहीं कि जैसा कि ताहिर साहब ने एक मौके पर कहा था, ये मुसलमान ये अब चादर गागर के चक्कर में पड़े रहता है, छट्टी के चक्कर में पड़े रहता है, गौसे आदम के दरबार में हाजिरी देता है, मखदूम यहाँ के हाजिरी देता है, इमाम अहले सुन्नत के यहाँ हाजिरी देता है, मुजद्दिद अल-फ़सानी के यहाँ हाजिरी देता है। ये तो ऐसे हैं कि इनके दिल भी काले हैं, इनके चेहरे भी काले हैं। एक इंटरव्यू कहा था, मैंने सुना, अलबत्ता किसी ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जब मैंने सुना तो सुनकर के मेरे दिमाग में एक बात आई, गायबी साहब जरा गौश हौस से बात किया करें, आप ऐसा ना कहें कि इनके दिल भी गंदे हैं, इनके दिल भी काले हैं, इनके चेहरे भी काले हैं। अल्लाहू अकबर। मैं गौसे आदम की बात तो नहीं करता, मैं गरीब नवाज की बात तो नहीं करता, मैं मुजद्दिद अल-फ़सानी की बात तो नहीं करता, ये मैं मखदूम पाक की बात तो नहीं करता, मैं कुतुबे क्या कहते कुतुबुद्दीन बख्तियार की बात नहीं करता, निजामुद्दीन औलिया की बात नहीं करता, महबूब इलाही की बात नहीं करता। अल्लाहू अकबर। इसी जमीन पर आज भी कुछ ऐसे अफराद हैं, जैसा कि साहिब खाना मरहूम मकबूर हाजी शमशाद साहब, ये खुद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद है, इन्होंने खुद मुझसे बयान किया कि मौलवी साहब आपने मुफ्ती आजम हिंद का चेहरा देखा है? मैंने कहा देखा तो नहीं है। अल्लाह अकबर। इनके चेहरे ऐसे थे, इतना अल्लाह ने इनको हुस्न जमाल वाला बनाया था, जो देखता अल्लाह अकबर खुदा याद आ जाता, जो देखता खुदा याद आ जाता। और आज भी वो अल्लाह अकबर ऐसे चेहरे मौजूद है कि जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि मुतादिद जगहों में जो उनके सज्जादा नसी है, जब इनके चेहरे का ये आलम है कि हमारे पीर और मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया इतने हुस्न जमाल के मालिक है कि जब हम इनके चेहरों को देखते हैं ये इतना खूबसूरत है। जब इनका ये आलम है, इनके जो बाप दादा है, इनके जो आका है, अल्लाह अकबर, इनके आकाओं का आलम क्या होगा, वो कितने हुस्न जमाल वाले होंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न अगर गोरा हो है, मैंने देखा अपने जमाने में कुछ ऐसे हैं अल्लाह अकबर जिनके चेहरे इतने खूबसूरत हैं, जिनको हम देखते हैं तो अल्लाह याद आता है। तो जब इनके अदना सा गुलाम का ये आलम है तो इनके जो आका है मुजद्दिद अल्फ़ साली है वो कितना खूबसूरत होगा। गरीब नवाज की जात वो कितने खूबसूरत होंगे जिसकी महफिल में आज आप बैठे हम बैठे हैं। विलायत के ताजदार गौसुल आजम का चेहरा। बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत, अल्लाह की खशियत इन लोगों के दिलों में इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से अल्लाह ने उसका दिल भी अल्लाह अकबर खूबसूरत बना दिया और उसका चेहरा भी खूबसूरत बना दिया। ये जिसे देख करके खुदा याद आए, ये अल्लाह के वलियों की पहचान है। जिसे देखकर ये लगे कि मैं इनकी तरह नहीं, वो हमारी तरह नहीं, ये अल्लाह के वलियों की पहचान है। कौन है अल्लाह के वली? और तफसीरुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि वली की खूबी, वली की सिफत यह है कि अगर वो किसी से नफरत करे तो रज़ाए इलाही के लिए करे, किसी से बुग़्ज़ व इनाद रखे तो रज़ाए इलाही के लिए, मोहब्बत भी करे तो रज़ाए इलाही के लिए करे, किसी से मोहब्बत भी करे तो रज़ाए इलाही के लिए करे, नफरत भी करे तो रज़ाए इलाही के लिए, यहाँ तक कि उनका उठना बैठना चलना फिरना सब के सब रज़ाए इलाही के लिए। सिफत है। गौसुल आज़म दस्तगीर कौन है कि आज हम नारे तो जोर और शोर से लगाते हैं, आज हमने नारा को थामे रखा है, लेकिन जो उनकी सीरत है, उनके जो अखलाक है, इससे हम कोसों दूर हैं। और यही वजह है कि आज मैं हिंदुस्तान की बात तो नहीं करता, पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा खसारे में है। गौ से पाक का नारा लगाने वालों जरा गौ से होश से सुनो। वो गौसुल आदम जिन्हें आप और हम 11 पीर के नाम से जानते हैं, गौसुल आदम दस्तगीर को 11 वाले पीर भी कहा जाता है। उनका बचपना था, अखलाक देखें, 4 साल की उम्र में अपने उस्ताद मोहतरम से इजाजत लेकर के और अपनी अम्मी जान से इजाजत ली, कहा कि मैं अपने नाना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन की इशाअत के लिए अपना घर बार छोड़ करके शहर जाना चाहता हूँ। माँ ने एक वसीयत की। आज तो हमारे यहाँ माँ की कोई कदर नहीं है, बाप की कोई कदर नहीं है। अफसोस की बात है। गौसुल आदम दस्तगीर अपनी अम्मी जान से कहते, अम्मी जान मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूं, इलाका छोड़ करके कहीं और, ताकि जब मैं उतनी दूरी पर जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हासिल करूं तो दिमाग में माँ की मोहब्बत भी ना रहे, बाप का ख्याल भी ना रहे। ये सोच है। बेटा ठीक है, बिल इख्तिसार आज करते हैं, वाकई आप लोग सुनते रहते हैं, बस सिर्फ एक नुक्ते लेना है कि बेटा ठीक है। 2 बातों की नसीहत करता हूं। और 40 साल और 50 साल के बाद किसी ने गौसुल आदम दस्तगीर से पूछा तो आपने वही जवाब दिया जो माँ ने वसीयत की। बेटा जा रहे हो अपने नाना जान मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन की इशाअत के लिए, 2 बातें ख्याल रखना। एक ये कि झूठ कभी ना बोलना, झूठ कभी ना बोलना, और जब भी खाना तो रिज़्क़ हलाल खाना। न हमारे पास इसका फार्मूला मौजूद है न वो फार्मूला मौजूद है, तो हम नहीं खसारे में रहेंगे तो कौन रहेगा। झूठ ना बोलना, ये माँ ने वसीयत की। कौन माँ? जिस माँ के शिकम में हम 9 महीने रहते हैं, 9 महीने के बाद जब हम दुनिया में आते हैं, मेरी परवरिश करती है, मुझे दूध पिला पिला कर हमें बड़ा करता है,
वो माँ की बात पर गौसुल आदम दस्तगीर ने उस उम्र में अमल किया, 5 साल या 6 साल की उम्र में। नतीजा ये हुआ कि इस सच की बरकत से का डाकू का जो एक बहुत बड़ा काफिला था, अल्लाह अकबर, सब ने आपके हाथ पर हाथ दे करके इस्लाम को कबूल किया और सिद्क दिल से तौबा की। सच की बरकत है। लोग कहते हैं कि क्या करूं, बचना तो है ना, जान बचाना भी फर्ज है। झूठ बोल लेता हूं क्या हो जाएगा, सच बोल के क्या फायदा, झूठ बोल लेता हूं जान बच जाएगी। मैं कहता हूं अगर ये हमारी सोच है, आपकी सोच है कि झूठ बोल लेता हूं जान बच जाएगी, तो सच बोल करके इंसान अगर खसारे में रहेगा तो क्या करेगा जो वो खसारे में नहीं रहेगा। इंसान झूठ कर बोल करके अगर उसे दुनिया में कामयाबी मिलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारे सल्फ़े सालिहीन का निजाम नहीं है, ये तरीका नहीं है। आपने एक नाम सुना होगा जो हमारे सिलसिले में आता है और एहतशाम भाई के सिलसिले में, मुजद्दिद सिलसिले में आता है, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी और हजरत सैयदना अबू बकर शिबली का नाम सुना होगा। ये अल्लाह वाले थे जिन्हें देख करके खुदा याद आता। ये अबू बकर शिबली उस वक्त विलायत के मनसब पर फायद नहीं हुए थे, हुकूमत से कुछ अनबन हो गई। बादशाह ने कहा कि गिरफ्तार किया जाए अबू बकर शिबली को। दौर था जुनैद बगदादी का। पुलिस वालों ने पीछा किया, अबू बकर शिबली आगे आगे भाग रहे हैं। फिर ख्याल आया अब जाए तो कहां जाए, ये पुलिस वाले तो पकड़ लेंगे, जेल के अंदर कर देंगे। ख्याल आया कि अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह का ऐलान ये कि जब कोई किसी का पुरसाने हल कल कयामत के मैदान में ना होगा, जब सब कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, ऐसे वक्त में अल्लाह के वली दुनिया काम आएंगे। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जो वली कयामत के मैदान में कायम आएंगे वो दुनिया में भी काम आएगा। चुनांचे हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानका में पहुंचा और कहा कि हुजूर पीछे पुलिस वाले, बादशाह की लश्कर है, फौज है, आप हमारी हिफाजत करें, बचाएं। चुनांचे हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु ने फरमाया ठीक है, खानका के अंदर जाके छिप जाओ। जाकर के छिप गए। इतने में पुलिस वाले आ गए और आने के बाद कहा कि जुनैद, क्या आपने अबू बकर शिबली को देखा? तो जुनैद ने कहा कि हाँ मैंने देखा भी और छिपाया भी है, देखा भी है छिपाया भी है। और हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह खानका के अंदर बैठ करके ये सुन रहे हैं और ख्याल किया, अरे हजरत जब छिपाना था तो बताया क्यों, और जब बताना था तो छिपाना नहीं चाहिए था, छिपाना नहीं चाहिए था। इतने में ये पुलिस वाले आए, खानका के अंदर दाखिल हुए। इधर दिखा उधर दिखा, कोई नजर नहीं आया, कोई नजर नहीं आया। वापस आए, जुनैद आपने तो कहा था कि मैंने छिपाया, खानका के अंदर है, लेकिन खानका तो खाली है, कोई नहीं है वहां पे। चुनांचे उसने कहा क्या बात कर रहे हो, अभी अभी मैंने उसे पनाह दी है, गौर से जाके देख। जब दोबारा गए तो उसने ख्याल किया कि अरे हजरत जब जा रहे थे तो जाने देते, दोबारा क्यों भेज रहे हैं। चुनांचे जब दोबारा पहुंचे और झांक करके देखा, अल्लाह अकबर, खानका के अंदर कोई ना था। चुनांचे वापस जब आए तो उन लोगों के दिमाग में अल्लाह ने ये बातें डाल दी कि जुनैद किसी और बाद में देख लेंगे, वापस चल दिए। इतने में हजरत अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बाहर आए और आने के बाद कहा कि हुजूर बात समझ में नहीं आई, अल्लाहु अकबर, आपने जब छिपाया तो फिर बताया क्यों? झूठ बोल देते, झूठ बोल देते। तो जुनैद बगदादी ये सच्चे वली की निशानी है, ये अलामत है, पहचान है। कहते हैं कि मैं तेरी वजह से झूठ बोलता। आज हम अपनी जान के बचाने के लिए अपने शान और शौकत के खातिर न जाने कितना झूठ बोलते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। को तेरी वजह से मैं झूठ बोलता। अबू बकर, ये सच की बरकत है। अगर मैं झूठ बोल देता यहां तो तू बच जाता, लेकिन मैं वहां पकड़ा जाता, मैं वहां पकड़ा जाता। और सच की बरकत यह है कि मैंने सच बोला, छिपाया था मैंने, बचाया था मैंने, पनाह मैंने तुमको दी है, बताया भी मैंने, अल्लाह पर, लेकिन उनकी निगाहें काम नहीं की, तो इसमें मेरा क्या कसूर है?
ये सच की बरकत है कि मैंने सच कहा, मैं यहां भी बच गया तो वहां भी बच गया और आखिरत भी मैं बच जाऊंगा। कारोबार कर रहे हैं, झूठ बोल बोल करके कारोबार कर रहे हैं और लोगों ने ये समझ रखा है कि माल बिक रहा है। उलमा तो तकरीर में करते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो झूठ बोल करके कारोबार करते हैं तो उसका माल बिकता नहीं है। आज हमारी सोच ये कि हम झूठ बोल बोल करके हम मालू को बेच रहे हैं और कहते हैं कि माल तो बिक रहा है, माल तो बिक रहा है, माल तो बिक रहा है। रादान, माल तो बिक जा रहा है, लेकिन माल की वजह से जो बरकतें अल्लाह की जानिब से आती है वो फौत हो जाती है। इसकी वजह से आज हम जहां थे वही के रह जाते हैं, तरक्की के मंजिल पर हम फायदे। सच की बरकत है। हुजूर शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि बड़े पीर, अल्लाह ने आपको जो ये मकाम अता फरमाया, ये उरूज और इर्तिका अता फरमाई, किस बुनियाद पर? तो आपने यही जवाब दिया कि दो चीजों की वजह से, एक सच की वजह से और एक रिस्क हलाल की वजह से। रिस्क हलाल की वजह से तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। सब मिलकर के कहे आमीन। ये जरूरी है। ये सच एक ऐसा अमल है, सच एक ऐसी नेकी है, सच एक ऐसा सरमाया है जिसका दुनिया माफी हमें कोई जवाब नहीं है। अगर हमने अपने जो है आप को अपने जबान को अगर कंट्रोल रखा, अल्लाह अकबर, और हमेशा उठते बैठते चलते फिरते अगर हमने सच को अपना मामूल बना लिया, इंशाअल्लाह वल अजीज ये सच कर बर सच की बरकत होगी कि दुनिया भी हमारी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर। आपको पता है, अल्लाह ने इतना बड़ा एक जिस्म दिया है, शरीर दिया है, सर से लेकर के पैर तक इतनी नेमतें दिए, आंखें दिए, कान दिया है, सर दिया है, सोचने के लिए दिमाग भी दिया है, चलने के लिए पैर भी दिया, हाथ भी दिया। इतनी नेमतें दी रब ने, इतनी नेमतें दी। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, व इन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम इन सारी नेमतों को शुमार करके कायनात को उसकी कीमत बनाना चाहो तो हरगिज कीमत नहीं बना सकते। ये अल्लाह का ऐलान है। इतनी नेमतें दी और उसकी कदर हमारे पास नहीं है, इसलिए कि हमारे आजा सही सलामत है ना। अरे इनकी कदर उनसे पूछो आंख की कदर क्या है जिनके पास आंख नहीं है। पैर की कदर उनसे पूछो जिनके पास चलने के लिए पैर नहीं। हाथ की कदर उनसे पूछो जिनके पास पकड़ने के लिए हाथ नहीं है। उनके पास जिनके पास समझने के लिए दिमाग नहीं है, उनसे पूछो कि दिमाग की कदर क्या होती है। अल्लाह तबारक व तआला मुतादिद जगहों पे हमें हुक्म दिया है कि सच बोलकर सच्चों के साथ रहो। हम जब माँ के पेट में होते हैं ना, मेरा अल्लाह हमारी कितनी हिफाजत करता है, हमने कभी गौर किया? कभी गौर नहीं किया है। और गौर कीजिए, इसका इल्म तो पहले मुझे भी नहीं था, लेकिन जब मैंने पढ़ा उसकी तफसीर को तो बाद में पता चला कि वाकई अल्लाह का हम पर इतना बड़ा एहसान है कि सिर्फ एक आंसू की कीमत सारी कायनात नहीं बन सकती। माँ के पेट में होते हैं ना, 9 महीने रहते हैं। 9 महीने 9 महीने में जब हम माँ के शिकम में होते हैं तो हमें कौन खिलाता है, कौन पिलाता है? अल्लाह ही खिलाता है ना। अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह खिलाता पिलाता है। 9 महीने तक क्या खिलाता है? ये रोटी दाल चावल नहीं, बल्कि वो खून हमें पिलाता है। और मुंह के जरिए से नहीं, वो खून जो हमारी माँ बहनों को हर महीने आता है, वो खून हमारे लिए रिस्क बनता है जब हम माँ के शिकम में होते हैं। लेकिन मुंह के जरिए से नहीं खिलाता पिलाता, नाल बनाया है एक, उस नाल के जरिए से हमें अल्लाह रिस्क अता फरमाता। फिर 9 महीने हम अपनी माँ के शिकम में हम जिंदा रहते हैं। हम अल्लाह से पूछे, अल्लाह 9 महीने के बाद जब हम कायनात के अंदर आते हैं
तो दुनिया की सारी नेमतें तू मुंह के जरिए से खिलाता पिलाता है, मुंह से खिलाता पिलाता है, मगर जब हम 9 महीने 8 महीने अपनी मां के शिकम में होते हैं तो वो खून जो हमारे लिए गजा तूने बनाई है वो नाल के जरिए से काहे पिलाता है, ये मुंह के जरिए से क्यों नहीं पिलाता? तो अल्लाह फरमाता है नादान तुझे पता नहीं, मुझे मालूम है कि तू 9 महीने के बाद रुए जमीन पर आएगा और आने के बाद इसी पाक जबान से तू मेरा पाक और मेरे महबूब का पाक नाम लेगा, मेरा पाक नाम और मेरे पाक महबूब का नाम लेगा। मुझे गवारा नहीं कि जिस पाक जबान से जिस रब का पाक नाम, मेरे महबूब का पाक नाम तू जिस जबान से ले, उस जबान को मैं तेरी जो है कि गंदी करूं तुम्हारी माँ के पेट में, ये मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर। तो मेरा रब जो इतना बड़ा है, माँ के शिकम में अल्लाह अकबर खून के जरिए से हमें रिस्क देता है, मेरी जबान की हिफाजत करता है और वो पाक जबान की हिफाजत करता है ताकि जबान गंदी ना हो। जब हम पाक जबान लेकर के इस दुनिया में आते हैं, उस जबान को हम गाली गुलोज के जरिए से अपनी जबान को गंदी करते हुए पाक जबान हमें अता फरमाई। और बिलखुसूस मां बहनों से गुजारिश है कि ये झूठ से परहेज करें, इत्तिहाद कायम करें और अपने दिल के अंदर जो हसद है इस हसद को दूर करें। हसद इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है। अक्सर हमारे घरों में हमारे मां बहनों को हसद की बीमारी है। लोग कहते हैं कि गौसे आदम तो पैदा हुए 6ठी सदी में, उनका तज़किरा 14वीं सदी में किया जा रहा है। गरीब नवाज जो पैदा हुए 8वीं सदी में, उनका तज़किरा 14वीं में किया जा रहा है। अब इसके बाद कोई गरीब नवाज पैदा नहीं हो सकता, कोई गौसे आदम पैदा नहीं होगा, कोई मखदूम पाक पैदा ना होगा, कोई मुजद्दिद अल-फ़सानी पैदा ना होगा। लेकिन हमारा ऐलान है कि पैदा होगा। और कैसे पैदा होगा? मेरा भी यही कहना है कि गौसे आदम पैदा तो नहीं होगा, लेकिन अगर मेरी माँ की सीरत अगर अच्छी हो, अगर शक्ल सूरत अच्छी हो, जबान अगर अच्छी हो, तो गौसे आदम तो पैदा नहीं होगा, लेकिन गुलाम गौसे आदम जरूर पैदा होंगे। गरीब नवाज तो पैदा नहीं, लेकिन गुलाम गरीब नवाज जरूर पैदा होंगे। मेरे माँ बहनों के अखलाक और किरदार अगर इन सल्फ़ सालिहीन के माओ की तरह हो, अल्लाहु अकबर, तो मुजद्दिद अल-फ़सानी भी आईनी पैदा तो नहीं हो सकते, लेकिन गुलाम मुजद्दिद अल-फ़सानी जरूर पैदा। हुजूर सरकार गौसुल आदम दस्तगीर की ये महफिल सजाई जाती है। 11 के नाम पर यह महफिल पाक सजाई गई है। कुछ बुग़्ज़ो रखने वाले कहते हैं कि 11 ये लोग जो करते हैं, खाना पकाकर लोगों को खिलाते हैं, ये फजूल है, ये जायज नहीं है। तो गौसुल आदम दस्तगीर रदियल्लाहु तबारक व तआला ने खुद बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता फरमाया है कि जब मैंने ईमान वाले और मोमिनीन के नामाए आमाल को उलट फेलट करके देखा, तो सबसे ज्यादा अगर नेकी किसी की मैंने पाया तो वो खाना खिलाने में मुझे नजर आया। और गरीब गौसुल आदम दस्तगीर कहते हैं कि मैं अल्लाह के बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे इतनी दौलत दे कि मैं ज्यादा से ज्यादा सब के सब अल्लाह अकबर गरीबों में तकसीम कर। इसीलिए अल्लाह वालों की पहचान एक ये भी है कि अल्लाह वालों को खाने की फिक्र नहीं होती थी, बल्कि खिलाने की फिक्र होती थी। इसलिए जहां पे भी जाओ आपको लंगर ही मिलेंगे। गरीब नवाज के यहाँ लंगर, गौसे पाक के यहाँ लंगर, मखदूम पाक के यहाँ लंगर, अल्लाह अकबर मुजद्दिद अल-फ़सानी के यहाँ लंगर, जहाँ के भी गरीब नवाज के यहाँ तो अब भी जारी है, वारिस देवा के यहाँ तो अब भी जारी है, गौसे पाक के यहाँ तो अब भी जारी है। और साबिर पाक ने तो ऐसा कारनामा दिखाया कि 12 साल तक मुसलसल भूखे रहे। अरे रह के फाके में गरीबों को खिलाने
ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। खा करके खिलाना तो सबको आता है, लेकिन भूखे रह करके खिलाना ये मोहम्मद के घराने से कोई सीखे। हमने सीखा है। मौला कायनात का एक बहुत ही मारूफ और मशहूर वाकया है। एक फकीर रास्ते से आ रहा था, मौला अली बैठ करके सूखी रोटी तनावल फरमा रहे थे। सूखी रोटी घर के बाहर सूखी रोटी तनावल फरमा रहे थे। एक फकीर आया और आने के बाद कहा कि बाबा मैं कई दिन से भूखा हूँ, मुझे वो सूखी रोटी दे दी जाए। तो आपने कहा कि ऐसा कर, ये रोटी जो है आप हजम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं अच्छा एक रास्ता बताता हूँ। ये जो सामने घर है ना, इस घर के बाहर जाइए, ये एक इनका जो घराना है सबके सब सखी है, सखियों का घराना है, वहाँ जाए, वहाँ आपको खाना खिलाएंगे। वो बाबा गए और जाने के बाद कहा, दस्तक दी, सलाम अर्ज करने के बाद अल्लाह अकबर हसनैन करीमैन बाहर आए और आने के बाद कहा बाबा क्या बात है? कहा कि मैंने कई दिन से नहीं खाया है, अल्लाह अकबर खाने की तलाश में हूँ। एक बाबा जो बैठा हुआ बाहर, उससे मैंने पूछा तो उन्होंने इस घर का पता बताया कि इसका घराना बड़ा अच्छा है, अल्लाह अकबर सखियों का घराना है, चुनांचे मुझे खाना दिया जाए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपने घर से चंद रोटियां लेकर के बाबा को देते हैं। अल्लाह अकबर बैठ करके शिकम सैर होकर के खाते हैं और पानी भी पीते हैं। उसके बाद इमाम हसन कहते हैं और भी बाबा कुछ चाहिए? कहा कि कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी जो है रोजी में बरकत अता फरमाए। ये दुआ देकर के चंद कदम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ख्याल आते हैं, रोटी तो बड़ी प्यारी थी, लेकिन क्या बताऊं, ये तो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, ये बाबा बैठा हुआ है, उनके लिए भी ले लो क्या? बस ये सोच आती है, पलट जाते हैं और कहा कि बेटा अल्लाह अकबर एक बात कहो। क्या बात है बाबा? कहिए। कहते 2 रोटी और चाहिए। तो इमाम हसन ने कहा कि वो 2 रोटी लेके क्या करेंगे? अल्लाह अकबर। बाबा ने कहा कि क्या बताऊं, मैंने तो खा लिया है, पेट मेरा जो है कि भर गया है, लेकिन एक बाबा बाहर बैठा हुआ है जो सूखी रोटी खा रहा है, अल्लाह अकबर मुझे गवारा नहीं, अगर ये रोटी ताजी रोटी अगर दे दे तो मैं ले जा करके उस बाबा को दे दूं। चुनांचे इमाम हसन कहते हैं अच्छा वो उस बाबा की बात कर रहे हैं? हाँ मैं उसी बाबा की बात कर रहा हूँ। ये बाबा कोई और नहीं है, इस महल का जो मालिक है ना वही बाबा है, इस घर का मालिक वही है, वो मेरा बाबा फातेह खैबर दामाद पैगंबर अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। इसीलिए कहते हैं कि रह के फाके में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। कहने वाले तो यहां तक भी कहते हैं कि इतने पैसे ये फजूल खर्च करते, ये लोग ये पागल हो गए, हम लोग पागल हो गए। ये सारे पैसे इकट्ठा करके अगर किसी गरीब को दे दी जाए तो गरीब का भला हो जाए, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कराए। तो हमारे उलमा सूफिया लिखते हैं कि बात सही है कि हर साल जो आप उम्रे करते हैं उस उम्रे का पैसा भी किसी गरीब को दे दिया जाए, हर साल जो आप हज करते हैं तो हज का पैसा भी दे दी जाए, और दिगर जगहों पे मदारिस से दीनिया में जो आप चंदे देते हैं वो पैसे भी उठा करके किसी गरीब को दे दी जाए। तो जब बात ऐसी थी तो इमाम हुसैन ने 25 हज क्यों किए? सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा ने 55 हज क्यों किए? तो उनका फरमान, उनके आमाल हमें ये मिजाज देता है कि हर एक अमल की खुशबू अलग अलग है मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। उम्रा के वक्त उम्रा किए जाएंगे, हज के वक्त हज किए जाएंगे, राह खुदा में खर्च करते वक्त राह खुदा में खर्च किए जाएंगे, अल्लाहु अकबर। और मदारिस में चंदा देते वक्त मदरसे में चंदे दिए जाएंगे, गरीबों की इमदाद करते वक्त गरीबों को इमदाद की जाएगी, और खिलाते वक्त खिलाया जाएगा। तो फिर कहने लगा फिर रोज खिलाना चाहिए, फिर जब खिलाने की बात है तो रोज खिलाओ। मैंने कहा बिल्कुल खिलाना चाहिए, लेकिन मसरूफियत का जमाना है, रोज हम मिलाद पाक की महफिल सजाकर लोगों को इकट्ठा करके नहीं खिला सकते, बहुत मसरूफियत का जमाना है। अल्लाह अकबर। तो करे क्या? तो हमारे जो सल्फ़े सालिन ने बुजुर्गान दीन ने वो तरीका भी बताया कि रोज आप नहीं खिला सकते हैं तो साल में एक मरतबा 11 के नाम पर खिला दीजिए। अल्लाह अकबर। साल में एक मरतबा छठी के नाम पर खिला दीजिए, 25वें के बहाने खिला दीजिए, 28वीं के बहाने खिला दीजिए, इमाम आले सुन्नत के 25वें के बहाने खिला दीजिए। ये खिलाना बुजुर्गान दीन का तरीका, ये हमें रास्ता बताया। तो हर एक की खुशबू अलग अलग,
खिलाना बड़ा सवाब है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से पाके जो एक लुकमा किसी गरीब को खिलाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नम के दरमियान 70,000 का पर्दा होता है, 70,000 साल का फासला हो जाता है एक लुकमा खिलाने पर। अगर किसी को पेट भर करके खिलाया जाए तो उनका आलम क्या होगा। जो आजकल लूट मार के लोग खा रहे हैं ना, इन्हें पता नहीं है कि खाने की फजीलत नहीं है बल्कि खिलाने की फजीलत है। लोग खाते हैं तो पेट में बदबू बनती है, और लोग जब खिलाते हैं तो जन्नत का मुज्जा बनता है। इसलिए अल्लाह वालों को खाने की फिक्र कम थी, खिलाने की फिक्र ज्यादा। जहां भी देखो वो लंगर लुटाते रहे, लंगर लुटाते रहे। और ये सच्चे मुसलमान की पहचान ये है, ये खिलाना। खिलाना ये सच्चे मुसलमान की पहचान है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को मुखातब होकर के फरमाता है, महबूब अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम, क्या तुमने नहीं देखा जो मजहब इस्लाम को झूठ लाने वाले, जो मजहब इस्लाम को जो झूठ लाएंगे, झूठ लाने वाले हैं, उनकी खूबी, उनकी सिफत ये होगी कि वो यतीमों पर रहम नहीं करेंगे, वो यतीमों पर खाना खिलाने पर उकसाएंगे नहीं किसी को, वो कतराएंगे, अल्लाह पर नजर और नियाज करने में वो कतराएंगे। वो सबसे दीन के गद्दार है, वो सबसे दीन के बहुत बड़े गद्दार है। ये मुनाफिक की पहचान है। और खाना खिलाना ये मुसलमान की पहचान है ना। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ महबूब क्या तुमने नहीं देखा जिन लोगों ने दीन को झुटलाया, कौन है दीन को झुटलाने वाले। फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम, वो यतीमों पर उकसाता नहीं, खिलाने पर। अला तामिल मिस्कीन, यानी फकीरों को, गरीबों को वो खिलाने पर उकसाएगा नहीं। वो ये नहीं कहेगा कि खिलाओ खिलाओ, बल्कि उन्हें तकलीफ होगी और कहते हुए नजर आएंगे ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। मौका अगर मिल जाए तो फिर आ जाएंगे, पकड़े जाए तो कहेंगे नहीं भाई हम तो ऐसे ही आ गए थे। जाहिर सी बात है भाई, जब आप खाते नहीं है, इसके मुआफिक नहीं है, तो आपको आना नहीं चाहिए। तो कहने लगे नहीं नहीं भाई मैं जो है ना ये वाला की बात नहीं कर रहा हूँ, जो देख में रखा हुआ ना मैं वो सब खाता हूँ, फातिहा का नहीं खाता हूँ। और वाकई फातिहा का नहीं खा सकते, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस खाने पर अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम ले लिया जाता है, वो खाना कभी शैतान खा नहीं सकता, खा नहीं सकता। तो 11 के जो नाम पर जो हम नजर नियाज करते हैं, उसमें सिर्फ एक बिस्मिल्लाह नहीं बल्कि न जाने कितनी आयतें पढ़ी जाती है। वो शैतान तो क्या, शैतान का बाप भी नहीं खा सकता। अब खुद फैसला करे कि वो जो बुरा भला उसको कहता है कि उसका शुमार किस बरादरी में होता है। वो देख वाला खाते हरगिज़ नहीं कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अरीजा है कि हम सारे मुसलमानों को औलिया इकराम के सच्चे पक्के मोहब्बत अता फरमाएं, सल्फ़े सालिहीन के नक्श कदम पर चलने वाला बनाए, और सिर्फ गौसुल आदम दस्तगीर के इस फरमान पर हमें अमल की तौफीक दे जो आपने बचपन में किया कि सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। हम जैसे जवानों को, हम उम्र बुजुर्गों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को, और अपने दिल से हसद को, किना को निकाल दे और इत्तिहाद कायम करे। क्यों? इसलिए कि इत्तिहाद कायम करना ये हमारे बुजुर्गों ने दीन का तौर तरीका, इसी चीज का हमें दर्स दिया। और अपने बच्चों को तालीम दे, सिखाए, हमारे बुजुर्गों ने दीन की सीरत बताएं, उनके अखलाक को बताएं। और अपने घर में जहां तक हो सके बिलखुसूस मैं अपने माओ और बहनों से कहूंगा कि छोटे छोटे बच्चों को अल्लाहु अकबर सच की तालीम दे के बेटा झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना। ये झूठ एक ऐसा अमल है ना कि अगर अपनी जबान को हर कंट्रोल कर लेता है, कंट्रोल अगर कर ले तो फिर उसका बेड़ा पार हो जाएगा। एक सहाबी थे, वो यहूदी था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा, दिल ने गवारा किया कि ईमान कलमा पढ़ लिया जाए, कलमा पढ़ लिया जाए। एक दिन कह दिया या रसूलल्लाह आपकी तालीमात जो है कि बहुत लंबी चौड़ी है, मुकम्मल तालीमात पर मैं अमल नहीं कर सकता, अलबत्ता इतनी बात जरूर है मैं किसी एक बात पर अमल करूंगा, अगर मंजूर है तो फिर मैं आपका कलमा पढ़ने को तैयार हो। मेरे करीम आका ने फरमाया कि ठीक है कोई बात नहीं है, तू एक ही बात पर अमल करना, लेकिन मेरा कलमा तो पढ़ लो। उसने कहा कि या रसूलल्लाह ठीक है मैं आपका कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता हूँ। उसके बाद चंद कदम आगे बढ़े, फिर ख्याल आया कि मैंने तो आका करीम से वादा किया या रसूलल्लाह आपकी तालीमात
मुकम्मल तालीमत पर अमल नहीं कर सकता, एक अमल करूंगा, एक बात पर अमल करूंगा। या रसूलल्लाह वो बता दिया जब मेरे नबी ने फरमाया कोई बात नहीं है, सच बोलना। क्या फरमाया? सच बोलना। जिस सच को हम हल्के में लेते हैं ना, और इन्होंने भी हल्के में लिया, इस साहब नबी तो साहब ही हो गए ना, इन्होंने भी हल्के में लिया। सच बोलना, हम तो सोचे कि जो बहुत बड़ा काम, बहुत बड़े काम के बारे में कहेंगे, किसी और चीज का हुक्म देंगे। ये सच बोलना कोई बात नहीं है, शराब पीने की आदत है, शराब पी लिया करूंगा, कोई पूछेगा तो जवाब दे दूंगा। पत्ते खेलने की आदत है, पत्ते खेल लिया करूंगा, कोई पूछेगा तो बता दूंगा, कोई बात नहीं है, हल्के में लिया। अब सहाबी कहते एक दिन ऐसा हुआ कि ऐसी जगह पर पहुंचा जहां जाना जेब नहीं था, शराब की भट्टी पे पहुंच गया, शराब पिया रात भर। सुबह हुई जब निकले, अब घर आने की तैयारी है, रास्ते से चल रहे चंद साहबा किराम की मुलाकात हुई और साहबा किराम ने कहा कि ये नए नए इसने इस्लाम को कबूल किया है, कलमा पढ़कर के नबी का गुलाम बनाए, जरा पूछ तो लिया जाए। सलाम कहा और सलाम करने के बाद कहा कि जनाब ये सुबह सुबह कहां से आना हो रहा है? अल्लाह अकबर, सर झुका लिया। उसने कहा कि क्या कहूं, क्या कहूं, झूठ बोल दूं, झूठ बोल दूं? अरे अरे, मैंने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है कि आपकी तालीमत पर मैं मुकम्मल तरीके से अमल नहीं कर सकता, एक बात पर अमल करूंगा, और अगर अब भी झूठ बोल दूं तो फिर अमल करना क्या होगा? उसने कहा कि क्या बताऊं, मैंने सच बोल दिया कि मैं गया था फला जगह, शराब पी करके आ रहा हूं। वो साहबी खुद बयान करते हैं, मुझे इतनी नदामत हुई, इतनी नदामत हुई, इतनी नदामत हुई कि मैंने सिद्ध दिल से तौबा कर लिया कि आज के बाद मुझे शराब नहीं पीनी। दूसरा दिन ऐसा हुआ कि जुए खेलने के लिए चले गए, खेल करके आ रहे थे, ऐसे साहबी की मुलाकात हुई। कहाँ गया? उसने क्या बताएं, एक ही बात तो बोल रही है। उसने पर सच बताया कि पत्ते खेल करके आ रहा हूँ, जुआ खेल करके आ रहा हूँ। कहते हैं कि इतनी नदामत हुई, अब कहाँ कहाँ से बचे, कहाँ कहाँ से बचे। उसने कहा कि आज के बाद हमने कोई बुरा काम नहीं करना है, सिद्ध दिल से अल्लाह अकबर बुरे आमाल से वो तौबा करके नबी के मुकम्मल तरीके से नबी के गुलाम में तो इख्तियार कर लेता है। तो ये सच की बरकत है। आदमी अगर सच बोलेगा, आज हम कहते हैं ना ये सच तो बोलते हैं लेकिन उसका नतीजा सामने नहीं आता। जाहिर सी बात है कि नतीजा सामने नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए ना जबान चाहिए, इम्तिहान। ये इम्तिहान घर है, दुनिया एक इम्तिहान घर है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और इम्तिहान दुनिया के इम्तिहान हाल में इंसान अगर एक मर्तबा फेल हो जाए तो फिर नौबत है कि वो बार बार इम्तिहान दे सकता है, उसे कामयाबी मिल सकती है। लेकिन जब मरने के बाद आखिरत का दरवाजा जब बंद हो जाएगा तो उसके बाद एक मर्तबा इम्तिहान के बाद फिर दोबारा हम इम्तिहान नहीं दे सकते। अल्लाह की बारगाह में ये अरीज़ा है कि हम सारे मुसलमानों को इन औलिया किराम, हमारे सल्फ़े सालिहीन की अखलाक व किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। टाइम चूँकि हो चुका है, इसलिए मैं अपनी तकरीर, अपनी गुफ्तगू यह से ख़त्म करता हूँ। दौरान गुफ्तगू अगर किसी भी किस्म की अगर बोलने में या आप सामाइन के सुनने में अगर गलती हुई हो, मैं आप सबको शाहिद बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में दर्द दिल नाम लेने से होता है कहाँ, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम। झूम कर लिख रहा है रज़ा का कलम, शहर यारे रम ताजदारे हरम, लो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हुक्म रब्बी से मुर्दे को जिंदा
किया, एक अजूबा ज़माने को दिखला दिया। आज भी लोग कहते हैं सब मरहबा गौसे आज़म इमाम जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों हिंद में बेमिसाल है वो आस्ता, फैज़ पाता है जिसे दर से सारा जहां। जाके अजमेर देखो है कैसा समा, ख्वाजाए ख्वाजगा शाह दोस्ता, ख्वाजाए दिल मिल्लत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनसे राज़ी नबी उनसे राज़ी खुदा, वो है अहमद रज़ा और को औलिया। इन बुजुर्गों के हमसे हो कैसे सना, जब के खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या हबीबी या रसूल अल्लाह, लाए जो ईमान तुम पर, क्यों न दे वो जान तुम पर। खल्क सब कुर्बान तुम पर, मेहरबान रहमान तुम पर। या नबी सलाम अलैका, वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफिअल बला, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाहल आलमीन, बाद नमाज असर से लेकर अब तक जो कुछ भी हल्का ज़िक्र और तकारीर, नातो मनक़बत के अशार, कुरान करीम की आयतों की तिलावत, अहादीस रसूल और सलातो सलाम का नजराना तेरे हबीब जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह पुरवकार में पेश किया गया। मौला, जो कुछ भी जिक्र अस्कार हुआ बोलने में या सामाइन के सुनने में किसी भी किस्म के जो भी लफ्ज़न सवन कसदन गलतियाँ हुई हो, इन तमाम गलतियों को तो अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फिर माफ़ फरमा कर इन तमाम जिक्र अस्कार को तो अपने बारगाह में कबूल शरफ़ियत अता फरमा। या अल्लाह, हुज़ूर शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल
कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के नाम पर साहिब खाना जनाब इरशाद भाई और उनके भाई इनके घर वालों ने मिलकर के जो इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है मौला, जो कुछ भी इंतजाम किए हैं मौला, इसे भी तू अपनी बारगाह में कबूल शर्फियत अता फरमा या अल्लाह। और तमाम जिक्र अज़कार का सवाब सबसे पहले नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह शाहाना में नज़र है, कबूल अता फरमा। बाद हस्ब मामूल जुमला अंबिया व मुरसलीन की बारगाह में नज़र है, कबूल अता फरमा या अल्लाह। अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफेल हम सारे मुसलमानों के घरों में अमन की बहार अता फरमा दे या अल्लाह। हम सारे मुसलमानों में इत्तिहाद फरमा मौला, उम्मत मुस्लिमा पर खास करम फरमा दे या अल्लाह। जितने भी लोग इस महफिल पाक में हाजिर है सबकी हाजिरी को कबूल अता फरमा, सबकी मुरादे खाली दामन को मुरादों से भर दे मौला या अल्लाह। हमें नेक बना, एक बना, अमल खैर की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व